सतना जिले के मैहर स्थित केजेएस सीमेंट फैक्ट्री में एक बार फिर बड़ी लापरवाही हो जा रही है। यहां ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने के कारण एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इधर घायल हालत में मजदूर को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर में रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको मैहर से दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो चुका है इस कंपनी में, जिसके चलते एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैहर से, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री में आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर वहां पर ब्लास्ट हो चुका है। बड़ी लापरवाही प्रबंधन की सामने आई है, जिसके चलते एक बार फिर वहां पर ब्लास्ट हो गया है और इसके कारण वहां पर काम कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर घायल हो गया है, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। कुलदीप, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो केजीएस सीमेंट प्लांट है उसका ट्रांसफार्मर उड़ गया है, ब्लास्ट हो चुका है वहां पर, और जिसके चलते एक श्रमिक बुरी तरह से घायल हो चुका है। उसकी हालत कैसी है, और अगर हम ये जानना चाहें कि वहां पर काम कौन सा चल रहा था जिसके चलते इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। विद्युत विभाग का काम चल रहा था कंपनी के अंदर, और सेफ्टी पर्याप्त न हो पाने के कारण ऐसी घटना हुई है। और ये घटना कोई पहली दफा नहीं है। कुछ दिन पहले, क्षमा चाहूंगा, कुछ माह पहले ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई थी और 24 घंटे कंपनी में हड़ताल थी। ऐसा दोबारा वाकया फिर से हुआ और श्रमिक बुरी तरह से घायल हुआ, जिसका इलाज मैहर अस्पताल में चल रहा था। हाँ। जिसे अब जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहला मामला नहीं है। अगर हम इससे एक साल पीछे की बात करें तो एक साल पहले भी वहां पर इस तरह का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए थे। और इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे होते रहे हैं। कार्रवाई की बात कहती गई है, कार्रवाई की जाएगी ऐसा बोला जाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ बोला ही गया है और इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। बिल्कुल सही है। क्या है कि कागजों में कार्रवाइयां हो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में देखी जाए तो लोगों को, जो वहां के श्रमिक हैं, उन्हें सेफ्टी से इतना दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वहां काम को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वह सेफ्टी को बाद में दिया जा रहा है। श्रमिक जब काफी मशक्कत करते हैं अपना हक लेने के लिए, इन हादसों से गुजर जाने के बाद तब कहीं जाकर उन्हें हक मिल पाता है। स्थानीय नेता भी जो हैं, वो जब इस मुद्दे पर अपना हस्तक्षेप करते हैं, तभी श्रमिकों को न्याय मिल पाता है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कुलदीप की सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, और इन बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े प्रबंधन के चलते, उनकी लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं कुलदीप आपको यही धन्यवाद देना चाहूंगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक्चुअली एक बड़ा हादसा हुआ है मैहर के केजीएस सीमेंट प्लांट में, जो आपके अंडर में है। तो उसमें एक मजदूर घायल हो गया है बुरी तरीके से, और लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें सुरक्षा की दृष्टि से, या अगर उन मजदूरों की दृष्टि से देखें, तो मतलब कोई कहना चाहिए कि कोई सेफ्टी नहीं है, जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। इसको लेकर मुझे अपडेट लेना था आपसे। बड़ा हादसा क्या है, उसको थोड़ा सा झुलस गए हैं और थोड़ा सा झुलस गए सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा झुलस गए मतलब कोई आपके लिए मामूली बात है? मैंने देखा है उनको। अब ऐसे देखिए, 2,500-3 हजार मजदूर काम करते हैं, उसमें कुशल रहते हैं, कुछ अकुशल रहते हैं। तो ये घटनाएं तो रुकती नहीं, होती रहती, सभी फैक्ट्रियों में होती है, कोई इधर उधर थोड़ी होती है। लेकिन दूसरी फैक्ट्रियों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारी फैक्ट्री में ज्यादा ध्यान देते हैं, बस यही है। निरंजन जी, ये तो समझिए आप, हर एक व्यक्ति का एक अलग परिवार होता है। अगर वो एक व्यक्ति, वो मजदूर है जिसका परिवार उससे चलता है, अगर वो झुलस गया है, अगर वो घायल हो गया, उसके बाय डिफॉल्ट अगर उससे कुछ हो जाता है, तो उसका तो पूरा परिवार हो जाएगा। 10-15 दिन में स्वस्थ होकर मैहर में घूमेगा वो, उसकी क्यों ये अब वो दुर्घटना
तो हुई है, चमड़ी झुलसी है उनकी, बात करते हुए लड़का, और उनके साथ डॉक्टर गए हैं, वहाँ सब दवाई कराई जा रही है, बर्न यूनिट में जबलपुर में रखा गया उनको, सब स्वस्थ हैं और उनके परिवार को सब कुछ मालूम है, जो भी हो वो दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। और वो एक्चुअल में ठेका कर्मचारी था अर्जुन सिंह, और दूसरा जो व्यक्ति है परवेज खान, वो फैक्ट्री का कर्मचारी है, तो दोनों को उसी हिसाब से पेमेंट होगा, ठेकेदार करेगा या हम लोग करेंगे जो जी। ऐसा मतलब तो जी क्या कहेंगे आप बताइए जी। पर निरंजन जी, अगर हम ये देखें कि अगर हम 1 साल पहले की भी बात करें तो 1 साल पहले भी इस तरह का हादसा हुआ था जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए थे। मतलब अगर देखा जाए तो आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, तो उसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? इंतजाम के बावजूद भी हादसे होते रहते हैं, कई बार मजदूरों की गलती से भी हादसे होते हैं, कोई मोबाइल में कान में टेम्परी लगाए हुए गाना सुन रहा है। और आपकी एक बात तो मुझे हजम नहीं हुई सर, माफी चाहूंगी मैं, कि आपने कहा कि छोटा मोटा हादसा है, लेकिन उन परिवारों से पूछ कर देखिए। भाई इलेक्ट्रिक पैनल जो है उन्होंने खोला और उसमें जो भाप भरी हुई थी वो उनके सामने उससे झुलस गए वो, तो जो पहला आदमी है वो ज्यादा झुलसा है। तो सर ये ब्लास्ट कैसे हो गया? मतलब इसको लेकर कोई सेफ्टी नहीं रखी है? उन्होंने 6 बजे एक यूनिट जाती है, दूसरी यूनिट आती है, हाँ। तो दूसरी यूनिट आई, उसने खोला ढक्कन और एकदम से झुलस गए। तो अब उसको हो सकता है पहले वाले ने ना बताया हो या दूसरे वाले ने उसको ना सोचा हो कि ये बंद रहता है, इसमें झाड़ निकल सकती है। तो नॉर्मल चीजें हमने देखा उसको, और अभी भी बात कर रहा है वो, और कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं है, वो जरूर जमी झुलसी है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कोई हादसा हो जाता, ये मान के चलिए किसी की जान चली जाती किसी मजदूर की, ठीक है, मजदूर नहीं पढ़े लिखे हैं तभी तो मजदूर हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, उनको नहीं है इतना ज्ञान, लेकिन इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? सेफ्टी की जिम्मेदारी फैक्ट्री की रहती है, तभी तो वहाँ सेफ्टी विभाग ही पूरा खुला हुआ है, आदमी लगे हुए हैं, जूते दिए जा रहे हैं, ढूंढ के हेलमेट दिए जा रहा है, उनको रास्ते दिए जा रहे हैं, पहनने के लिए कहा जा रहा है, रोका जाता है, डांटा जाता है, भगाया जाता है, इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोग वहाँ मरने के लिए फैक्ट्री सीमेंट को बनाने के लिए है, और उसमें तो 2500 मजदूर काम करते हैं, उसमें ऐसी घटनाएं वो मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता, होती रहती है, पूरे देश में होती है सभी फैक्ट्री। ठीक है, मतलब सर ये आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो प्रबंधन है उनकी लापरवाही नहीं है, ये मजदूरों की लापरवाही है जिसके चलते ये हादसा हुआ है? मजदूरों की लापरवाही क्यों? ये अनजाने में हो जाता है, कई बार अपन को लगा कि खोलें और वो उससे झाड़ निकल आई। अब ये तो जो पहले वाला टीम था वो बता के नहीं गई कि बता के गई है क्या? अब ये सब वहाँ उनसे पूछा जाएगा, आप लोगों ने इनको बताया कि उनकी इसके अंदर फ्लैश है, उन्होंने खोला उसको, एकदम फ्लैश लगा सामने, तो सामने वाला ज्यादा झुलस गया, पीछे वाला कम झुलसा। तो जो ज्यादा झुलसा है वो भी पैरों में झुलसा है, अगर सीने में। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रबंधन की लापरवाही नहीं है, ये एक हादसा है जो हो गया। पूरा काम करता है, फिर भी गलतियां होती होंगी, जो लापरवाही होगी तो उसको पकड़ा जाएगा, वहाँ चल रहा होगा, ऐसा नहीं। बस सर मैं यही जानना चाह रही थी, अगर किसी की वहाँ पर लापरवाही अगर सामने आती है तो क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर खाना पूर्ति की जाएगी? हाँ, अब वो खाना पूर्ति का है या जो भी, क्योंकि कहा तो जाता है कार्रवाई की जाती है, बोला जाता है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हो किया जाएगा, उसे आगे की जांच की जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो बाद में कुछ पर खाना पूर्ति की जाती है और फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो रफा दफा वैसे भी हो गया है, रफा दफा क्यों किया जाएगा? लेकिन बाकी फैक्ट्री जांच करेगी, उसकी जांच करती है आपस उसमें इंटरनल आदमी, उनके जो एचओडी जो होंगे वो सबसे बात करेंगे कि कौन पहले आया फिर कौन गया, आपने इसको बताया क्या हुआ, सब जांच होती है, उसमें दंडित किया जाता है। और बाकी अब इस समय शटडाउन चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही, मैं आपको बताऊँ, फैक्ट्री बंद है आज 12 दिन से, और ये 20 तारीख तक बंद रहेगी, शटडाउन है। निरंजन जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि अगर किसी भी अधिकारी की या किसी की भी अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है, जांच में अगर लापरवाही निकल कर आती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब क्या कार्रवाई की जाएगी? बर्खास्त किया जाएगा उसको, और क्या दंडित किया जाएगा, जिस स्तर की इसकी गलती होगी जी उस स्तर का होगा। बाकी फैक्ट्री थोड़ी चाहती कि वहाँ ये दुर्घटना हो भोपाल में। फैक्ट्री तो हाँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरा एक सेफ्टी विभाग ही खुला हुआ, सेफ्टी विभाग है, सिक्योरिटी विभाग है, हर बार से जांच होती है। रात में वो घूमते हैं, उसके लिए रात में अलग अलग एक टीम बनाई जाती है 5 लोगों की, वो पूरे कोनों कोनों में घूमते हैं जा करके, कोई गलती नहीं कर रहा, उसके बाद भी गलतियां करते हैं लोग, तो
चल। वो उसको अपन कह नहीं सकते, मजबूरी है वो, और अपने ढंग से करते हैं। यूनियन है उनकी, कई बार बात मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, ये सब तो ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। एक हादसा हुआ है वहां पर मैहर में, केजीएस सीमेंट प्लांट में। केजीएस सीमेंट प्लांट में जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट हो गया है, तो उसके बारे में आपको फोन पैच करना था। पता करते हैं हम। सर आपका मैहर में मैं बाहर हूँ अभी, ठीक है ना सर, अपडेट दे पाएंगे आप? नहीं, अभी कुछ ना दे पाएंगे, पहले जानकारी तो लें।